कहां से आई? पीछे से आवाज आना कोई कलाकारी नहीं है, ये तो पेट खराब होने के लक्षण है। चलो ठीक है, मैं सीधी सीधी अपनी बात करता हूं साहब। आपने मौसम बहुत अच्छा चूज करा है इस प्रोग्राम के लिए। मान लो सर्दियों में करते तो कुल्फी जम जाती, और मेरी तो मटका कुल्फी जमती, और कई लाला जी बैठे इनकी मूण कुल्फी जमती, और कई पतले बच्चे हैं इनकी वो सीख कुल्फी जमती जिसमें लकड़ी डाल के निकालना पड़ता है, और कई कुल्फियां बहन जी ऐसी बैठी हैं उनकी सॉफ्टी जमती, और कोई केसर पिस्ता, कोई बादाम, कोई कुछ जमता। मैं बिल्कुल देसी आदमी हूं, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा दिमाग पे जोर देने वाली। तो मैं अपनी बात करता हूं साहब, मैं बिल्कुल देसी बच्चा हूं, मैं गांव का बच्चा हूं, मैं गाय भैंस पालने वाले हम तो लोग हैं, पर हमारी भैंस का वो बच्चा पाडा मर गया। तुम हंस रहे हो, हमारे ट्रेजेडी हो गई थी। सबसे बड़ी ट्रेजेडी या दुख ये बात का हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल पाडे में मिलती है। तुम हंस रहे हो, मिलती है क्या? कई हां भर रहे हैं। भाई देखो, भाई भाई को अच्छी तरह पहचानता है। इन भाइयों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि एक करवा चौथ को छोड़ के यहां बैठे हैं। भाई साहब, ये करवा चौथ में मिसिज एक काम करती है, चलनी लेती है और यूं देखती है शकल, कभी चांद को देखेगी, कभी आपको देखेगी। मैंने भी अपनी मिसिज को बोला, मैं कि तू मुझे भी देखा कर, आजकल बंद क्यों कर दिया? बोला तेरा चेहरा अब चलनी में आता ही नहीं है। तो मैं कह चलनी थोड़ा बड़ा चालना ले ले। बोला तेरे तो बजरी छानने का छालने में आएगी। अरे बढ़िया है, पीके। तो मैं बिल्कुल देसी आदमी हूं, देसी देसी बात करूंगा। मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल पाडे में मिलती है। मैं कहा माँ हमारी भैंस का पाडा मर गया, ऊपर से तू मेरी शकल पाडे में मिला रही है। बोले बेटा तुझे करना कुछ नहीं है, तू ऐसा कर भैंस को गुड़ की डली चटा, तो भैंस समझ जाएगी उसका बालक जिंदा है। अब भाई मैं रोज गुड़ की डली चटाता तो भैंस मुझे ऐसे ही देखती जैसे अपना ही बालक आ गया हो, और बार बार मुझे चाटती है जैसे अभी हुआ हो लाला। और तुम्हें पता है भैंस जहां से चाटती ताकत आ जाती, यहां चाटा ओहो, इधर चाटा आहा, थोड़ी देर में तो माइकल जैक्सन होके निकल जाता है। क्या बात है। और भैंस जब ज्यादा दूध देने लगी तो मैं क्या करता, गांव का बालक छोटा बालक, मैं क्या करता, भैंस को छोटी डली, खुद बड़ी डली। अब तुम ही बताओ, जो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शकल लापसी जैसी अपना आप हो जाएगी। और भैंस का गुड़ खाने से ऐसी ऐसी जगह गुमड़े निकलते हैं बता भी नहीं सकते। और तो और जब भैंस का दूध सर मुझे ज्यादा मिलने लगा नागर साहब, मिलता होगा, तो मैंने उस दूध को पिया तो मेरी आईब्रो वगैरह बिल्कुल पाडिया भैंसिया हो गया मेरा चेहरा। और आप सब ज्ञानी लोगों, किसी बच्चे की शकल सूरत कैसे बनती है वो मैं बताता हूं। आजकल की माएं क्या करेंगी, अच्छा बेबी प्राप्त करने के लिए बादाम खाएंगी, पिस्ते खाएंगी, पिस्ते घिसते घिसते केसर खाएंगी, और तो और ऐसे ऐसे बच्चों के पोस्टर लगाएंगी, लाल बच्चे, अंग्रेज बच्चे, गाजरी टमाटरी बच्चे, ऑस्ट्रेलियन बच्चे, जर्मन शेफर्ड बालक। और उन बच्चों को माएं देखेंगी तो आप जैसा लाल लाल चीलू चीलू बालक होएगा। लेकिन भाइयों, जब मैं हुआ था, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मेरी माँ गांव की माँ, देसी माँ, वो सारे दिन भैंस पार्टियों को देखा करती, तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। तो जो अच्छा रिजल्ट निकला है तो ताली बजा के बता दो वाह, मेरे मतलब के लोग हो तुम तो। अरे वाह 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 वाह। मैं तो हरियाणा से आया हूं, बोला तेरा दीवाना चांद तो तोड़ लिया होगा, पर ये बता धरती के चक्कर मेरा बाप लगावेगा। वहां तो ऐसे चक्कर लगते हैं। लेकिन मैं बताता हूं, एक कवि सुना रहा था, बोलो भैंस को दवाई कैसे देते हैं, एक पाइप का टुकड़ा लो, उसमें दवाई रखो, भैंस के मुंह में टिकाओ और फूंक मार दो। मैं छोटा था तो मेरी दादी मेरे को बोली भाई डब्बू, तो मेरी नाक वाका भया करती, डब्बू मेरा नाम इसलिए पड़ा, मैं डब्बे की तरह गुड़िया करता। और भाई तू बीच में खड़ा मत हो, जब जब बीच
बीच वाले खड़े हुए हैं, व्यवस्था खराब हुई है। बैठ जा मेरे लाल। बहुत बढ़िया, तू सीडी मत बना, एक ने बनाई थी उसका पता ही नहीं चल रहा है। हाय हाय। और बनाने वाली कौन थी? एएनएम थी। एएनएम का मतलब अब नहीं मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें आगे बताता हूं कि भैंस को दवाई कैसे देते हैं। एक पाइप का टुकड़ा लिया, भैंस के मुंह में टिकाया और फूंक मार दो। तो मेरी दादी बोली बेटा डब्बू। मैं कहा हाँ मां। बोले बेटा अपनी भैंस का दूध बढ़ाने की गोली ले। मैं वो गोली लेके गया, भैंस के मुंह में टिकाई, और जैसे ही फूंक मारने को तैयार, भैंस की 25 किलो फूंक, मेरी पाव फूंक। मैं प्लानिंग ही बना रहा था, इतने में तो भैंस ने सांस ले लिया। और भाई साहब गोली कहां गई? गोली थी किसकी? दूध बढ़ाने की। और बनी किसके लिए थी? भैंस के लिए। और गई कहां थी? पाड्डे के। अब गोली तो गोली अपना रोल दिखाएगी भाई। अब जो पेट में खलबली मचाई है गोली ने, मैं मिनट में टॉयलेट, पूरे घर में सड़ांध उठ रही। पापा बोले साले को इसको बाथरूम में ही बंद कर दो। मेरा पीलिया हो गया, सारा पानी खत्म हो गया, लेकिन जो मैं कालिया था ना, थोड़ा थोड़ा गोरिया हो गया। और मैं बिल्कुल देसी बात करता हूं। मेरे ताऊ कह रहे थे, बोलो मैं गया उनके घर में, ताऊ तेरी स्त्री दे देना। बोला या बैठी ले जा। मगर या वाली नहीं बात दो जो करंट मारे से। बोला छू के तो देख, या भी मारे से। मगर ताऊ बात दो जो सिलवट काट देती है। बोला बेटा मेरी तो निकाल दी, तेरी भी निकाल देगी। तो ये जो सिलवट निकालने वाली मशीन अपने घर में ही मौजूद होती है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम दो, हमारे दो, मां बाप को बाहर फेंक दो। हे। हम दो, हमारे दो, मां बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा। और मां बाप को फेंकने वाले, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। बहुत बढ़िया, वाह वाह, ये कूड़ा ज्यादा समृद्ध। चलो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं कि भारत पुरुष प्रधान देश है, पर सबका ध्यान महिलाओं पे लगा रहता है। मेरी इस बात को अन्यथा न ले। मैं कहना चाहता हूं कि लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट इंडिया ने दिया है। हम मां का स्थान आगे रखते हैं, सीता राम राधा कृष्ण, लेडीज को आगे रखते हैं। और जो अनपढ़ ट्रक वाला तक है वो मां का लिखवाता है, मां का आशीर्वाद। और वो ट्रक वाला भी लिखवा देता है जिसकी किस्तें पिताजी भरता रहता है। और गाड़ी पे लिखवाते हैं चुन्नू मुन्नू दी गड्डी। साले उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है चड्डी। और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है। और जो होता है असली मालिक, उसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है। उसके हिस्से में तो ओके टाटा बाय बाय आता है। तो ओके टाटा बाय बाय पे जोरदार ताड़े बजाओ, जिससे मैं अगली चीज बताऊं तुम्हें। भाई जोरदार ताली रहने दे, मैं बताऊंगा कैसे बजाते हैं ताली। एक अफसर बजा रहा था, मगर तेज बजा लेना। बोलो इन रेखाओं की वजह से अफसर बना हूं, कोई सी खत्म हो गई तो सस्पेंड हो जाऊंगा। तुम्हें मैं कई चीज सिखा के जाऊंगा, जैसे हंसो कैसे, हंसो पति की तरह हंसो। पहले तो देखो पत्नी की तरफ, बढ़िया है। पत्नी अगर आंखों में कहते थोड़ा सा हंस ले, तो फिर औकात में हंसना चाहिए। ऐसे हंसना चाहिए दलित हंसी, अनुसूचित पिछड़ी हंसी। वो कैसे होती है मैं बताता हूं आपको। पत्नी की तरफ देखो और फिर इतना ही हंसो। मिसेज समझ जाएगी साला कंट्रोल में है। और फिर बेशक बाथरूम में जाकर यस यस। और ये लड़के बैठे हैं भाई साहब, ऐसी मोटरसाइकिल मंगाते हैं पीछे से उठी हुई, आगे से गड्ढे में, और अगली सवारी गड्ढे में नीचे बैठी रहती है। इसका मतलब है साली नीच प्रवृत्ति की है। पिछली सवारी ऐसे बैठती है जैसे ऑक्टोपस बाबा बैठा हो। मिंडक की सी माई बैठती है शहर में, नकाब पोष। और बाद में उसी जोड़े की शादी हो जाए तो सीट थोड़ी नीचे। अब जो सीट, पहले तो टांग फैला के बैठी थी मैडम, अब एक तरफ टांग, बीच में वीआईपी का सूटकेस, बैग, उस पे सस्ते वाले केले,
और सस्ते वाले अमरूद, अमरूद में मेरे जैसे कीड़े पड़े रहे हो। फिर जिंदगी और आगे बढ़ती है, स्कूटर पे आ जाती है लाइफ। अब मिसिज जो पहले गुदगुदी कर रही थी ना शुरू शुरू में, वो पति पे साड़े पे कोई विश्वास नहीं। अब वो स्टेप नहीं पकड़ के इधर और बाबा इधर, बीच में मेरा जैसा कोई नाक बहता पोता। बात भी करेंगे तो पोते को बनाएंगे। तेरे बाबा ने कहते चकला बेलन ले ले, मार्बल का आ गया। बाबा कहेगा साला रोज चकला बेलन रोज। वो क्या करेगी चकला बेलन का? नहीं चटनी बनाएंगे। बाबा का मेरी बना ले। माँ कहेगी तेरी ना बने, तू तो जरड़ हो गया है। तो ये जिंदगी चलती। आज करवा चौथ का व्रत है भाई साहब, नई नई दुल्हन होती है, दूल्हा दुल्हन ऐसे चिपट के बैठते हैं, हवा भी क्या पास हो जाए। बाद में बैठती तो मैडम ऐसे ये पर नो कोणी को सेट कर लेती हूं साले के गुर्दे के ऊपर। बोलर हाँ, खाया पिया बाहर। और नया नया दूल्हा करवा चौथ के दिन मेरा जैसा बेसब्रा दूल्हा जो 3 बजे तक 4 बार रोटी खा ले, वो भी करवा चौथ का व्रत कर लेगा। फिर दिन में 1:30 बजे ढूंढेगा चंदा मामा। अब दिन में चंदा मामा कहां? पेट में हाथ ओजड़ी दोबारा मूसेंगी भूख की वजह से। तो कहेगा मामा कह रहा था ना उसको, तो कहेगा ओ कंस। थोड़ी देर बाद कहेगा ओ शकुनी, क्यों बदशकुनी कर रहा है? मिसेज भी कहेगी 7 जन्मों का साथ है, ऐसे थक जाओगे डोलते डोलते। बोला तेरे लिए तो मैं 70 जन्म तक डोल सकता हूं। उस समय मिसेज बड़ी भावुक होती है। नया लोटा, नई चलनी और लाल जोड़ा, फिर भी आदमी समझता नहीं खतरे की घंटी है ये। और 10 साल बाद मिसेज भाई साहब दयालु हो जाती है। नागर साहब दयालु का मतलब समझते हो? साढ़े को आलू या आलू, सुबेरे आलू, दोपहर में आलू, टिप्पन में आलू, शाम को आलू, दे आलू पे आलू। और आदमी की भी आलू जैसी शक्ल हो जाती है। और फिर मिसेज अगर गलती से पूछ लेगी ना जी चांद निकला क्या, तो पति हनुमान जी बना रहता है, जोर को मुंह फुला के बैठे। मिसेज फिर के किसी चांद निकला, देख लो तो। मिसेज अगर हरियाणा की होगी तो कहेगी साले देख ले नहीं दिवाला निकल जाएगा। फिर आगे जिंदगी और बढ़ती है साहब। तो मिसेज का सारे दांत झड़ जाते हैं, एक लंबा दांत रह जाता है, उस पर लिपस्टिक लगी रहती है। और पोते पोतियों को चिपका लेगी यूं, लोटे में पानी भूल जाएगी, चलनी में चूहे कूद रहे हैं। और उस लोटे को कई बार तो ऐसी जगह पहुंच जाता है वो टॉयलेट में धरा मिलता है लोटा। हालात और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। फिर भी मिसेज कहेगी चांद देखूंगी चांद देखूंगी। फिर नागर साहब अपने ही उतार लेंगे, देखेगी चांद देख, खोल व्रत। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि दो के ही भाव बढ़े, या तो जमीनों के या कमीनों के। भाई साहब मैंने खुद ने कार्ड छपवाया था, पी के मीणा मस्त हास्य कवि, तो उसने पी अलग छाप दिया, कमीना अलग छाप दिया। मैं कुछ भी कराता हूं उल्टा ही हो जाता है। घर के बाहर मैंने लिखवाया प्रवीण थानेदार, आके देखा तो वो दानेदार हो गया। मिसेज बोली साले तू तो असली नहीं लगता। मगर तुझे ही तो पता है, बाहर मत बताना। फिर भी तेरी तसल्ली के लिए बता देता हूं घी कौन सा असली होता है। वो बोले जी दानेदार। तो मैं कहले देख ले थानेदार में भी दानेदार। और लिखा होता है ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। बोले साले तेरा तो बोरी बोरी पे लिख रखा है। फिर तो मैं सोच रहा हमारे कवि किशोर जी में का इसका तो साले का 22 गोदाम पे लिख रखा होगा। कवियों का अलग अलग अंदाज है। तो मैं कहता हूं कि साहब दो के ही भाव बढ़े हैं, जमीनों के या कमीनों के। एक मैं कहना चाहता हूं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। इसका मतलब यह नहीं है मैं जमीन फाड़ के निकला हूं। आदरणीय दुबे जी कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो इतनी शानी रकम होती है, एक आदमी को इधर टांक देगा पार्टी को, एक को इधर, फिर देखेगा साला खाद किसके चलती है। जिसके ज्यादा खाद चले उसी के जाली में लोशन रगड़ देते हैं वो। तो मैं कहना चाहता हूं, एक जमीन की रचना छोटी सी देके बैठना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान लगा के सुन लेना। स्वागत है स्वागत। कि जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में, उसका भाव कई हजार हो गया है। जो रह गया कल के फेर में वो तो ठन ठन गोपाल। और जो ना डरा और ले मरा थोड़ी सी जमीन इस शहर में, वो तो जमींदार मेरे यार हो गया है। और इस जमींदार ने मारे हैं कितनों के हक, धिक्कार हो गया है। अरे घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं। समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं।
ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे तो 2% तो खाएंगे ही खाएंगे। ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे, जब आदरणीय डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताएंगे। और देखो लाइफस्टाइल कैसे बदल गई भाई साहब, कि जिसको नहीं मिलती थी रोटियां वो भी तोड़ रहा है बोटियां, और जो यूं ही फिरता था भुक्कड़ वो भी खा रहा है कुक्कड़, और जिसकी कोई वक्त नहीं थी डियर वो भी पी रहा है बियर, और बुढ़ा भी जवान हो गया है जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। अरे इस जमीन के भाव की बात बड़ी निराली है, जेब भले ही भर गई नोटों से पर जेब के नीचे का दिल आज भी खाली है, आज भी खाली है, आज भी।